हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आईएएस हिंदी नोट्स यूट्यूब चैनल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर 2023 की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये इसका पार्ट 1 है, इसके और भी पार्ट आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इसके टॉपिक्स वाइज अलग से करेंट अफेयर आपको दिया जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम, चाहे वो पीएससी हो, व्यापम हो या वनडे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निकारागुआ की सोनिस पलासियोस 2023 में कौन सी प्रतियोगिता की विजेता बनने से चर्चा में रही है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिस यूनिवर्स, ऑप्शन बी मिस वर्ल्ड, ऑप्शन सी मिस अर्थ या ऑप्शन डी मिस वर्ल्ड वाइड। दोस्तों, आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन ए मिस यूनिवर्स। तो चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है दोस्तों, हाल ही में WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय रोग ट्रैकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है। इराक यह मान्यता प्राप्त करने वाला विश्व का 5वां देश है। ये दोस्तों, ये पहला कथन है। हमारा दूसरा कथन है दोस्तों, ट्रैकोमा विश्व में अंधेपन के लिए जिम्मेदार प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रैकोमा एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है। आपको बताने हैं दोस्तों, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों, इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन हमारे जो है वो सत्य है। तो आइए दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों, जुलाई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इराक को उष्णकटिबंधीय बीमारी ट्रैकोमा से मुक्त होने की घोषणा की है। यद्यपि ट्रैकोमा एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में समाप्त हेतु WHO सेफ रणनीति की सिफारिश करता है, जो कि प्रेरक जीव के संचरण को कम करने, मौजूदा संक्रमणों को दूर करने और उसके प्रभाव को निपटने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण है। तो दोस्तों, आइए इराक में जो ट्रैकोमा मुक्त देश है उसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। WHO द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला एक कौन सा देश है दोस्तों, ये 50वां देश है। जो ट्रैकोमा है दोस्तों, वो विश्व भर में अंधेपन का प्रमुख संक्रामक रोग है। ट्रैकोमा के कारण विश्व भर में लगभग 61.9 मिलियन जो कि जो है दोस्तों अप्रैल 2023 तक लोग जो है क्या हो चुके हैं, अंधे या दृष्टिबाधित है। यह दोस्तों 42 देशों में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी ट्रैकोमा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जून 2023 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का एक नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सौरभ गर्ग, ऑप्शन बी विवेक जोशी, ऑप्शन सी सुभाष गर्ग या ऑप्शन डी अमित अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, हम इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा ऑप्शन डी अमित अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अमित अग्रवाल ये कौन है, वरिष्ठ IAS अधिकारी है। और ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि 11 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण के लिए एक नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया गया है। और किसका स्थान लिया है दोस्तों, तो लिया है सुभाष गर्ग का स्थान। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 28 मई 2023 को अंबाती रायडू ने इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL में
आईपीएल से संन्यास ले लिया है। उन्होंने आईपीएल कैरियर में कुल कितने मैच खेले हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 202, ऑप्शन बी 204, ऑप्शन सी 208 या ऑप्शन डी 212। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी 204। तो आइए दोस्तों इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों जो अंबाती रायडू है वो इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल से संन्यास कब लिया दोस्तों? 28 मई 2023 को। आईपीएल में जो उसका पदार्पण हुआ था दोस्तों तो उन्होंने 2010 में इसका शुभारंभ किया था। विशेषज्ञता की बात करें दोस्तों तो वो एक विकेट कीपर और बल्लेबाज है। उन्होंने दोस्तों कुल मैच जो खेले थे वो 204। यदि आईपीएल टीम की बात करें दोस्तों तो वे चेन्नई सुपर किंग में थे। कब? 2018 और से 2023 तक। इन्होंने कुल रन जो बनाया दोस्तों बनाया 4348 और मुंबई इंडियंस में उन्होंने वर्ष 2010 से 2017 तक रहे। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है अंबाती रायडू के संबंधित, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है दोस्तों 2022-24 अगस्त 2023 के मध्य यह सम्मेलन शंघाई में संपन्न हुआ। दूसरा दिया है दोस्तों 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कंजान जो कि रूस में है आयोजित होगा। आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक कथन, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। जो हमारा पहला कथन है दोस्तों वो सत्य है और जो हमारा दूसरा कथन है दोस्तों वो असत्य है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 कब हुआ था दोस्तों? तो 22 से 24 अगस्त 2023। और कहाँ हुआ था दोस्तों? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति है सिरिल रामाफोसा ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है। यदि दोस्तों इसके मुख्य विषय की बात करें तो ब्रिक्स और अफ्रीका परस्पर रूप से त्वरित विकास के लिए साझेदारी, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद है। इस सम्मेलन में दोस्तों भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। यही दोस्तों इसमें ब्रिक्स देशों के नेताओं के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक और मानवीय सहयोग के मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही दोस्तों हमने ब्रिक्स में नए देशों को जोड़ा है जिसमें है दोस्तों ईरान, अर्जेंटीना, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथोपिया और मिस्र को शामिल करने पर सहमति बनी है। तो दोस्तों ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो संबंधित है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगस्त 2023 में ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मॉस्को, ऑप्शन बी डबरन, ऑप्शन सी नई दिल्ली या ऑप्शन डी शंघाई। तो आइए दोस्तों इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन बी डरबन में। तो दोस्तों जो 2023 में जो ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक हुई थी वो कहाँ आयोजित हुई थी दोस्तों? हुई थी डरबन में। कब से कब तक थी दोस्तों? तो 1 से 4 अगस्त 2023 के बीच इसका आयोजन किया गया। तो हम चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों हाल ही में वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है दोस्तों इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा दिया दोस्तों इसमें भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। उपरोक्त कथनों में कौन से कथन सत्य है आपको बताने हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी उनमें से कोई नहीं।
तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। जो हमारा दूसरा कथन है दोस्तों वो सत्य है और जो हमारा पहला कथन है वो असत्य है। तो आइए दोस्तों इससे संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 ये कब जारी हुआ दोस्तों? 27 सितंबर 2023। किसके द्वारा जारी किया गया? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन अर्थात विपो के द्वारा इसे जारी किया जाता है। इसमें कुल कितने देश शामिल थे दोस्तों? तो 132। और इसकी जो थीम थी दोस्तों वो थी इनोवेशन इन द फेस ऑफ अनसर्टिनिटी। वर्ष 2007 से ये प्रकाशित होने वाली इस रिपोर्ट का यह 16वां संस्करण था। दोस्तों इस सूचकांक में 5 जो है शीर्ष देश है, जिसमें से पहला दोस्तों स्विट्जरलैंड, दूसरा है स्वीडन, तीसरा है यूएसए, चौथा यूनाइटेड किंगडम और पांचवा है सिंगापुर। तो दोस्तों जैसा कि हमारे सवाल में पहला स्वीडन दे दिया गया था, इसलिए हमारा जो पहला कथन है वो असत्य था। जो कि पहला है वो है स्विट्जरलैंड है। दोस्तों यदि हम सूचकांक में शामिल निम्नतम 5 देशों की बात करें तो 132वें नंबर पर अंगोला, 131 पे नाइजर, उसके बाद है बुरुंडी, फिर माली और फिर गिनी। यदि हम भारत देश की स्थिति की बात करें दोस्तों तो इसमें भारत को 40वें स्थान प्राप्त हुआ है और पिछले वर्ष या गत वर्ष में भारत 40वें स्थान पर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों सितंबर 2023 में शंघाई सहयोग संगठन अर्थात एससीओ के सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की बैठक 22वीं बैठक हाइब्रिड मोड में कहाँ आयोजित हुई थी? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दुशांबे, ऑप्शन बी शंघाई, ऑप्शन सी बिश्केक या ऑप्शन डी नई दिल्ली में। तो आइए दोस्तों इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी बिश्केक में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों एससीओ सदस्य देशों के व्यापार और वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक 2023 आयोजित किया गया था। ये कब किया गया था दोस्तों? तो 27 सितंबर 2023 को। और कहाँ किया गया था दोस्तों? तो किर्गिस्तान की अध्यक्षता में बिश्केक में हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया है। तो जो बिश्केक है दोस्तों कहाँ है? वह किर्गिस्तान में अवस्थित है। भारत की ओर से दोस्तों केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वर्चुअल रूप से इसमें भाग लिया। इस दौरान दोस्तों एससीओ मंत्रियों ने एससीओ सदस्य देशों के बीच व्यापार आर्थिक सहयोग को गहरा करने के लिए संभावनाएं एवं उपाय विषय पर अपना दृष्टिकोण साझा किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी एससीओ के सदस्य देशों के व्यापार एवं वित्त मंत्रियों की 22वीं बैठक से संबंधित। आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है दोस्तों 7 सितंबर 2023 को 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। दूसरा है दोस्तों इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए। अर्थात दोस्तों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो सत्य है और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो असत्य है। तो आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। ये कब किया गया है दोस्तों? तो 7 सितंबर 2023 को। और कहाँ किया गया है दोस्तों? जकार्ता इंडोनेशिया में। ये सम्मेलन दोस्तों इंडोनेशिया की मेजबानी में संपन्न हुआ। आसियान के जो वर्तमान अध्यक्ष होंगे दोस्तों वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की है। इसमें दोस्तों भारत और आसियान नेताओं के अलावा तिमोर लेस्ते के पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है। तो दोस्तों इस बात को जरूर याद रखिएगा, जो तिमोर लेस्ते ने पर्यवेक्षक के रूप में भाग लिया है।
तो दोस्तों ये थे विश्व आसियान भारत शिखर सम्मेलन के संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 6 अक्टूबर 2023 को नोबेल शांति पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस वर्ष यह पुरस्कार जेल में बंद ईरानी मानवाधिकारी कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। दूसरा, यह पुरस्कार पाने वाली 16वीं महिला होगी। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों हमारा जो पहला कथन है वह सत्य है और जो हमारा दूसरा कथन है वह है असत्य है। तो आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार 2023, तो दोस्तों 6 अक्टूबर 2023 को द नॉर्वेजियन नोबेल केमिस्ट्री ओस्लो नॉर्वे द्वारा इसे घोषित किया गया है। इस वर्ष पुरस्कार दोस्तों जेल में बंद ईरानी मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार पाने वाली दोस्तों 19वीं महिला है। उसमें दोस्तों प्रश्न में 16वीं दे दिया गया था, इसलिए असत्य कथन है। असल में दोस्तों यह पुरस्कार पाने वाली 19वीं महिला होगी। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, आप इसे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। तो आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 अक्टूबर 2023 को निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त कार्यबल की 11वीं बैठक 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अबू धाबी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी रियाद, या ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो आइए दोस्तों इसका जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए अबू धाबी में। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों निवेश पर भारत और यूएई के उच्च स्तरीय संयुक्त बल की 11वीं बैठक 2023 का आयोजित किया गया है। ये कब किया गया है दोस्तों? तो किया गया है 5 अक्टूबर 2023 से। कहाँ किया गया है दोस्तों? तो अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। और इसकी सह अध्यक्षता की बात करें दोस्तों तो अबू धाबी निवेश प्राधिकरण के प्रबंधक निदेशक शेख अहमद बिन जायद अल नहान और भारत के वाणिज्य के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की गई है। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है दोस्तों, इस वर्ष पुरस्कार ब्रिटिश लेखक जॉन एन रॉक्स को प्रदान किया जाएगा। दूसरा, यह पुरस्कार नवोंस्की नाटकों गद्य के लिए जो अनकही को आवाज़ देते हैं के लिए प्रदान किया जाएगा। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात दोस्तों जो हमारा दूसरा कथन है वो सत्य है और जो हमारा पहला कथन है वो असत्य है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी देख लेते हैं। तो दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 दोस्तों इसे 5 अक्टूबर 2023 को स्वीडन एकेडमी स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा घोषित किया गया है। इस वर्ष दोस्तों जो नॉर्वे के लेखक है जॉन ओलाफ फोस्से को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार हमें और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर पढ़िएगा और इसे जरूर याद रखिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 11 अक्टूबर 2023 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अर्थात आयोरा के मंत्री परिषद की 23वीं बैठक 2023 कोलंबो श्रीलंका में हुई। दूसरा कथन है दोस्तों, इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों,
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात दोस्तों जो हमारा पहला कथन है वो सत्य है और जो हमारा दूसरा कथन है वो असत्य है। तो आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं। तो दोस्तों हिंद महासागर रिम एसोसिएशन अर्थात आयोरा की जो मंत्रिपरिषद की जो 23वीं बैठक 2023 आयोजित किया गया है। कब किया गया है दोस्तों? तो 11 अक्टूबर 2023 को। कहाँ किया गया है दोस्तों? तो किया गया कोलंबो श्रीलंका में। किसकी अध्यक्षता में? तो श्रीलंका में। तो दोस्तों भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया दोस्तों? तो केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया है, जबकि क्वेश्चन में दोस्तों उपराष्ट्रपति दिया गया था, इसलिए जो कथन असत्य है। तो दोस्तों आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों भारत ने अगले 2 वर्ष अर्थात 23 से 25 तक इसके एसोसिएशन की उपाध्यक्ष का पद संभाला है। केंद्रीय विदेश मंत्री ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे से मुलाकात की है। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी है, आप इसे जरूर पढ़िएगा और साथ ही साथ इसको याद भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जारी वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस सूचकांक में 125 देशों की रैंक प्रदान किया जाएगा। दूसरा, इसमें भारत का 111वां स्थान प्राप्त हुआ है। आपको बताना है दोस्तों उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आइए दोस्तों इसका सही जवाब देख लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दोस्तों हमारे दोनों के दोनों कथन सत्य हैं। आइए दोस्तों इसके बारे में और कुछ तथ्य देख लेते हैं। तो दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 कब जारी किया गया दोस्तों? तो 12 अक्टूबर 2023। इस रैंक में कुल कितने देश हैं दोस्तों? तो थे 125। दोस्तों इस सूचकांक में GHI अर्थात दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स के 5 वर्ग बनाए गए हैं, जिसके आधार पर किसी देश में भूखमरी की तीव्रता का आकलन किया जाता है। तो ये 5 दिए गए हैं दोस्तों, आप इसे जरूर पढ़िएगा, जैसे कि भयावह, गंभीर, मध्यम, ऐसे करके 5 टॉपिक दिए गए हैं। आप इसे जरूर पढ़िएगा और इन सभी जानकारियों को याद कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, I2U2 समूह में कौन से देश शामिल हैं? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इजराइल, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा दिया है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात। आपको बताना है दोस्तों उपयुक्त में से जो कितने समूह है जो I2U2 में शामिल है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 3 4 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। आई होप दोस्तों आप इसका जवाब जानते होंगे। तो चलिए इसका सही जवाब जान लेते हैं। इसका जो सही जवाब है दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात दोस्तों ये चारों के चारों देश I2U2 समूह के सदस्य हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय करेंट अफेयर से संबंधित जानकारी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है। दोस्तों यदि इस वीडियो का आप PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल है IAS हिंदी नोट्स पे जाइए और इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।